ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਮੁਹਿੰਮ ਨਿੱਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਵੱਸਦੀ ਹੈ ਉਸ ਜਮਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘੋਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਘੋਲ ਹੈ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਘੋਲ ਹੈਗਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਗਲਬਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਨਾਗਵਾਲ ਵਾਂਗ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘਸਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਜ਼ੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੰਸ਼ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿੱਕ ਡਾਹ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੂਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਬਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ ਜੀ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਵੈਲਕਮ। धन्यवाद। सत श्री अकाल वीर जी। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਜ਼ੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੀਪਕ ਜੀ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ? ਦੀਪਕ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਸ गतिविधि ਤੋਂ? देखिए वीर जी, सबसे पहली बात तो जो जीरा फैक्ट्री है ना, उसको बोल रहे हैं शराब की फैक्ट्री, लिकर फैक्ट्री बोल रहे हैं। अभी पिछले दिनों वहां पे अपने प्रोफेसर साहब आए थे, उलक साहब जो कि साइंटिस्ट हैं। उन्होंने उसका चेक किया था, वहां पे कभी नीला पानी निकल रहा, कभी लाल पानी निकल रहा, जो जमीन है आसपास की। सबसे बड़ी पहली बात तो आपने एक चीज नोट की होगी, आप पंजाब के अंदर हो, पंजाब के लोगों ने भी नोट की होगी। जब से जीरा फैक्ट्री के बाहर धरना लगाया है किसानों ने, उसके बाद पंजाब के अंदर जो नशे वाली गोलियां होती है ना, नशे वाली गोलियों पर चिट्टे की भारी मात्रा में कमी आ चुकी है। कमी आई है। तो इसका मतलब तो उस जीरा फैक्ट्री के अंदर खाली लिक्वर नहीं बनती है, ये चीज सबसे पहले चेक करनी पड़ेगी। उसके अंदर लिक्वर बनती है। वो प्रोफेसर साहब भी बोल के गए हैं ये बात कि इसके अंदर सिर्फ शराब नहीं बनती, इसके अंदर और ही कुछ बन रहा है जो केमिकल जमीन के अंदर जाके फसल को भी खराब करेगा और नस्ल को भी खराब करेगा। सबसे पहले तो इसको ये चेक करना चाहिए। दूसरी बात, जो आम आदमी पार्टी को चुना था, आम आदमी पार्टी बोल रही है, तो भगवंत मान साहब है, क्या उनको पता नहीं कि जीरा फैक्ट्री के बाहर किसानों ने धरना लगा रखा है? अभी 2 दिन पहले वो शराब का तोहफा दे रहे हैं पंजाब को। वो भी कब दे रहे हैं? जब शहीदी हफ्ता चला हुआ है। सबको पता है पंजाब के अंदर अभी शहीदी हफ्ता चला हुआ है। इसके अंदर ना कोई खुशियां मनाता ना और कुछ करता है। ऊपर से शराब का तोहफा दे रहे हैं मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब। और जो वहां पे किसानों ने धरना लगाया हुआ है, वहां पे किसानों को लाठियां भी मारी जा रही है, केस भी लगाए जा रहे हैं। केस भी बहुत किसानों के ऊपर लग चुके हैं वहां पे जीरा फैक्ट्री के बाहर। और जब एक किसान ने उल्टा जवाब दे दिया तो उनके ऊपर भी केस, उनकी घरवाली पर भी केस। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों को स्कूल में तैयार करके कौन भेजेगा? ये सोचना चाहिए भगवंत मान साहब को। एक शराब, अगर वो अकेली शराब फैक्ट्री होती वीर जी, तो अभी तक वो कब की बंद हो गई होती। वो खाली शराब फैक्ट्री नहीं है, उसके अंदर और भी बहुत कुछ बन रहा है। और आपकी जानकारी लेके बता दूं, 2 दिन पहले गुजरात के अंदर 200 करोड़ की ड्रग्स फिर पकड़ी गई है। ये समझ जाना, वो ड्रग्स कहां आएगी? वो सप्लाई होगी पूरी पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, यूपी के अंदर। ड्रग्स पकड़ी जाती गुजरात में है, सप्लाई यहाँ पे होती है। जो संयुक्त पंजाब का एरिया है ना, जो हम बार बार बात बोलते हैं, उस संयुक्त पंजाब में सप्लाई होती है। इस चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और रही लिक्वर फैक्ट्री की बात, ये अकेली लिक्वर फैक्ट्री नहीं है, इसके अंदर और भी बहुत कुछ ऐसा बन रहा है जिसके ऊपर गौर करने लायक है और उसकी जांच होनी चाहिए। उच्च स्तरीय जांच, जो प्रोफेसर साहब ने बोली थी, उच्च स्तरीय जांच हो इस फैक्ट्री के अंदर ऐसा क्या बन रहा है। सरकार को ऐसी क्या दिक्कत आ रही है? वहां से उठा के और कहीं भी लगा सकते हैं। जहां पे उपजाऊ जमीन है वहीं पर फैक्ट्री लगानी जरूरी है क्या? तो ये फसल और नस्ल को बर्बाद करने के लिए जो सरकारों की सोच है ना, ये फैक्ट्री भी बंद होगी, सरकार भी उल्टी हटेगी। अब धीरे धीरे वहां पे कट जुड़ता जाएगा। अगर हो सका तो जल्दी हम भी वहां पे आ रहे हैं, आपको बता के आएंगे। आएंगे हम भी वहां पर। कुछ दिनों, 2-3 दिन के लिए वहां पर लखा सदाना भी रुका था, एक दिन के लिए। अभी वहां पे परमानेंट डेरा डालना पड़ेगा और वहां उसकी जांच भी करवानी है कि ये लिक्वर फैक्ट्री है, इसके अंदर और कुछ बन रहा है, वो जांच भी करवाएंगे उसकी। जी, खास करके किसान भी लीड कर रहे हैं इस मूवमेंट ਨੂੰ। जी, बिल्कुल किसान लीड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी खास बात अगर आपने देखी हो, वहां पर अभी तक कोई किसान बड़ा नेता, अभी चलो राकेश टिकैत आया है 2 दिन पहले, लेकिन वहां पर कोई किसान बड़ा नेता नहीं। जो लोग है ना, वहां के स्थानीय लोग हैं, वो लीड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि स्थानीय लोग लीड करें, क्योंकि अगर वहां पर किसी एक को नेता बना दिया ना, तो फिर पता, सबको पता, फिर समझौते होते हैं। और यहाँ पर समझौते की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि ये फसल और नस्ल का सवाल है। सबको पता है नशे ने बर्बाद कर दिया पंजाब को, और पंजाब की आने वाली नस्लों का सवाल है। उस नस्लों को बर्बाद होने से अगर बचाना है, लीड स्थानीय लोग करें। और जितने भी किसान नेता हैं या
और दूसरी पार्टियों के नेता उन सबको वहाँ पे पहुँचना चाहिए। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤਬਕਾ ਜਾਂ ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕ ਸੀ, ਜੋ ਅਵੇਅਰ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਤਮਾਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨੇ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਸਭ ਕੁਛ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਤੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਉਹ। बिल्कुल वही है और सेम है वीर जी। और आपको पता है कि जो किसान आंदोलन हुआ था, जो मूवमेंट इतना बड़ा बना था, उसमें सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा योगदान था और खास करके उन लोगों का योगदान था जो सोशल मीडिया चलाते हैं। अभी जो जीरा फैक्ट्री वाला कांड है, जिस भी भाई के पास ये वीडियो पहुंचता है, वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करे। और सभी लोगों से एक अपील है, जितने भी हरियाणा के किसान जत्थेबंदियां थी, उत्तर प्रदेश की किसान जत्थेबंदी थी, या राजस्थान की थी, मध्य प्रदेश की थी, उन सबको ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचना चाहिए जीरा फैक्ट्री के सामने। और वहां पर उन साथियों का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि सबको पता है जो किसान आंदोलन उठा था वो पंजाब से उठा था। और इस सरकार की नजर पंजाब के ऊपर कि कोई दूसरा आंदोलन ना उठ जाए, ये उसी का पार्ट है। जो किसान आंदोलन में जिन जिन ने सहयोग किया था, आपको पता है उनके ऊपर ईडी की रेड भी पड़ी है। जितने पंजाब के जो कलाकार थे या और जिन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, उनके अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। ये सरकार उसी का बदला ले रही है पंजाब से। और ये अकेली शराब फैक्ट्री तो है नहीं। जिस भी साथी तक ये वीडियो जाता है, एक रिक्वेस्ट आज मैं करना चाहूंगा, बाकी ये बात मैं कभी बोलता नहीं, कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और सभी से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जीरा लिक्वर फैक्ट्री बोल रहे हैं, उस लिक्वर फैक्ट्री के सामने पहुंचे और जो वहां पर किसान बैठे हुए हैं उनका सहयोग करें। क्योंकि ये आज अपने देश की ऐसी स्थिति होगी है वीर जी, सिरों की संख्या होती है, जितने ज्यादा सिर होंगे ये सरकार अपने आप उल्टा हट जाएगी। इस सरकार की सबसे बड़ी है, किसान आंदोलन में जब सभी स्टेटें उठ के आई थी ना, तब सरकार को झुकना पड़ा था। अगर अकेला पंजाब भी होता या अकेला हरियाणा होता, अकेला उत्तर प्रदेश होता, तो ये सरकार नहीं मानती। लेकिन जब धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे, कठ जुड़ने लगा ना, तब ये सरकार झुकी है। अब यही चाहते हैं कि अगर आने वाली फसलों और नस्लों को बचाना है, पहले लिकर फैक्ट्री वो बंद होनी चाहिए। उसके बाद जो न्यूक्लियर प्लांट लग रहा है हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर के ऊपर, ये न्यूक्लियर प्लांट को बंद करना चाहिए। क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट जो लगता है ना वीर जी, वो आबादी से दूर लगता है। और ये हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर के ऊपर फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर गांव में लग रहा है। ये 21-22 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट यहीं के यही बंद हो गया तो ठीक है, नहीं तो वही किसान आंदोलन वाली कहानी हो जाएगी। किसान आंदोलन के समय पे अडानी अंबानी के साइलो बन रहे थे। आपको भी पता है किसानों की पूरी फसल उस साइलो में गई है। अब फिर समय आ गया, सबको अपनी एकता दिखानी चाहिए। और जो लिक्वर फैक्ट्री बन रही है ना, अगर लोग वहां पर इकट्ठे हो गए हरियाणा पंजाब और उत्तर प्रदेश के, तो उस लिक्वर फैक्ट्री की एक एक ईंट उठा के ले जा सकते हैं। लोगों से अपील है ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पे पहुंचे। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? बिल्कुल है, हरियाणा में भी ये समस्याएं बन रही है। कहीं गन्ने की पेमेंट नहीं मिल पा रही है, ये सरकार दबा रही है, बदला ले रही है। ये किसान आंदोलन का बदला लिया जा रहा है। और इस सरकार को पता है 2024 का चुनाव आने वाला है। अगर अभी अपनी शर्तें मनवा ली तो मनवा ली, अगर लेकिन जहां पर भी बैठते हो तब तक नहीं उठना है जब तक अपना फैसला नहीं हो जाता। पहले सभी हरियाणा वालों से एक निवेदन है कि पंजाब पहुंचे, वो लिक्वर फैक्ट्री को बिल्कुल परमानेंट बंद करवाए और उसको वहां से हटवाए। उसके बाद जो हरियाणा में समस्याएं हैं उनको खत्म करें। और उसके बाद जो यूपी में समस्या है, गन्ने की समस्या, पेमेंट की समस्या यूपी के अंदर भी है। पिछले 3-4 साल से गन्ने की पेमेंट नहीं मिल पाई है उत्तर प्रदेश के किसानों को। वहां पर भी समस्या है, हरियाणा में भी समस्या है। जब तक हम एकजुट होकर मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे, तब तक समाधान नहीं हो पाएगा वीर जी। नेता आते हैं, आश्वासन देते हैं और चले जाते हैं। इनको तो सरकार, इनको सिर्फ एक वोट बैंक समझते हैं। ये किसानों को, मजदूरों को अपना वोट बैंक मानती है सरकारें। लेकिन सरकारों को दिखाना पड़ेगा कि खाली वोट बैंक नहीं है किसान। किसान सरकार बना भी सकता है और सरकार को उखाड़ भी सकता है। ये अब दिखाने का समय आ गया है। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੇ ਰੋਕ ਲਏ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਧਾਨ जी। ਸਭਾ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹ जी। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਘੇਰਨਾ ਸੀ?
ऐसा है वीर जी, हरियाणा के अंदर है ना बहुत ज़्यादा मतलब कि ये किसान जत्थेबंदी लगा लो या और भी नई-नई कई जत्थेबंदियाँ बन गई हैं। वो किसान जत्थेबंदी नहीं है, लेकिन सब ने अपनी अलग-अलग जत्थेबंदी बना रखी है। लेकिन वो एक पॉलिटिकल जत्थेबंदियाँ बन रही हैं। वो लोग 2024 का चुनाव देख रहे हैं कि लोगों को इकट्ठा करो और लोगों की क्या है हिम्मत को तोड़ दो। सबको पता है कि किसान आंदोलन होना है। ये बात आपने और हमने बार-बार की है कि एक किसान आंदोलन होगा और बहुत बड़ा आंदोलन होगा। उस आंदोलन को देख जैसे ही किसान आंदोलन करने चलते हैं, उसी समय बीच में कोई ना कोई नया आंदोलन कर देता है कि भाई विधानसभा घेरने चल दिए चंडीगढ़। आज भी कुछ लोग गए हुए हैं कि विधानसभा का घेराव करेंगे हम। ये कुछ नहीं है, लोगों की हिम्मत को तोड़ रहे हैं और सबसे ज्यादा हिम्मत अगर आज के दिन किसी के अंदर है तो वो है किसान के अंदर और मजदूर के अंदर। ये अगर एक साथ होके आगे ना, ये सबको कुछ जत्थेबंदियां हैं जिनको लोगों को इकट्ठा करती हैं फिर बाद में चुनाव लड़ लेती है। इसमें कोई दो राय नहीं, हमने उनके नाम भी ले रखे हैं, आपको ही पता है। वो सिर्फ एक अपना वोट बैंक तलाश कर रही है। लेकिन अब वोट बैंक का समय नहीं है, अब समय है लोगों की समस्याओं को बिल्कुल परमानेंट खत्म करने का। और ये हम 2024 से पहले कर दिया तो ठीक है, नहीं तो बाद में नहीं हो पाएगा। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ, ਕਾਰਜ ਢੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ जी, ਵਿੱਚ सरकार बनी हुई है। जी। बिल्कुल है, जब जैसे ही पंजाब में सरकार बनी थी, एक हरियाणा के अंदर एक लहर बन गई थी आम आदमी पार्टी की। एक लहर बनी थी कि भई पंजाब में बन गई, सबको पता है पंजाब हरियाणा का ही बड़ा भाई, एक ही बात है, पंजाब हरियाणा कोई अलग हम तो मानते नहीं, जो मानता है उसको मानने दो। एक ही है, पंजाब में जैसे ही बनी थी लेकिन फिर लोग हमने भी बोला था, आपने भी बोला था कि 6 महीने इंतज़ार करो, ये सरकार क्या रिज़ल्ट देती है। और इस सरकार का रिज़ल्ट आपके सामने है, किसानों को फिर आंदोलन करना पड़ रहा है। ये सरकार क्या दे रही है, ये सरकार भी बीजेपी की तरह लाठियाँ और डंडे दे रही है, केस दे रही है किसानों को। तो अब जो लहर बनी थी आम आदमी पार्टी की, वो लहर खत्म हो गई है। उसी को देखते हुए आम आदमी पार्टी के ही कुछ बंदे लोगों को बहकाते हैं, इकट्ठा करते हैं, ये आंदोलन करेंगे, गरीबों के लिए करेंगे, बेरोजगारों के लिए करेंगे। हालाँकि वो आंदोलन कुछ नहीं कर रहे हैं, वो अपना एक वोट बैंक तलाश कर रहे हैं। वो वोट बैंक अब हरियाणा में तो मिलेगा नहीं। हाँ, अब की बार हरियाणा में ये कन्फर्म है, ना तो बीजेपी की सरकार आएगी, ना कांग्रेस की आएगी, ना आम आदमी की आएगी, ना इनेलो की आएगी। अब की बार सबको 10-10, 20-20 सीट देके और तब इनको देखा जाएगा भाई मिली-जुली सरकार बनाओ, काम किया तो ठीक, नहीं तो सरकार जाती रहेगी। अब की बार हरियाणा ने मन बना रखा है ये, इकलौती सरकार ना बीजेपी को देनी, ना कांग्रेस को देनी, किसी को नहीं देनी है। एक मिली-जुली सरकार देते हैं ना, उसमें काम हो जाता है। इकलौती सरकार अभी देखो पंजाब ने आम आदमी पार्टी की वन साइड सरकार बनाई थी, क्या मिला? कुछ भी नहीं, वही लाठियाँ, डंडे और केस। तो ये हरियाणा ने मन बना लिया अब। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਵੀ ਇਕਲੌਤੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। पिछली बार क्या धोखा खा गया हरियाणा वीर जी, धोखा खाया दुष्यंत के कारण खाया। हम उसको दुष्ट बोलते हैं, दुष्यंत नहीं बोलते। दुष्ट चौटाला बोला जाता। आप हरियाणा में एक छोटे बच्चे से भी पूछोगे ना कि डिप्टी सीएम कौन है, तो ये बोलेंगे दुष्ट चौटाला है। दुष्यंत चौटाला नहीं बोलते उसको, क्योंकि उसने वो धोखा किया था हरियाणा की जनता के साथ। उसने नारा दिया था कि बीजेपी को जमुना पार छोड़ के आएंगे और सबसे पहले भागीदार बने बीजेपी के साथ। बीजेपी की सरकार पिछली बार भी नहीं आनी थी हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा बहुत पछता रहा था। अब की बार इस दुष्ट का भी ध्यान कर लिया है। अब की बार सीट नहीं मिलनी वीर जी किसी को भी। ये कन्फर्म है। हरियाणा ने पूरा मन बनाया हुआ है। ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਭਾਰੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। नहीं, एक इलेक्शन जीता है ये आदमपुर वाला, वो भी गलती से जीता था, वो मैंने पहले ही बता दिया था। जो गलती हुई थी, वहाँ पर क्या किया था इन्होंने जातिवाद किया था। अभी जातिवाद का एक केस जींद में भी उठा था, लेकिन आपसी सहमति के कारण उस केस को शांत कर दिया गया। बीजेपी के पास क्या खेल है? 2 ही खेल है वीर जी, एक धर्म का, एक जातिवाद का। ये धर्मों में जातियों में हमारे को तोड़ते हैं। लेकिन अब की बार जनता ने मन बना रखा है, ये जहाँ पर भी धर्म का खेल खेलेंगे या जातिवाद का खेल खेलेंगे, वहीं पर इनको तोड़ दिया जाएगा, इनका खेल नहीं चलने दिया जाएगा अब की बार। ਡਿਪਟੀ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਨੇੜੇ जा के। अब की बार नहीं बदलेगा वीर जी, क्योंकि बहुत पछता चुके हैं। अब आप एक चीज़ देखो, पूरे देश के अंदर हरियाणा बेरोज़गारी में नंबर 1 है। आप अगर मेडलों की बात करते हो, बड़े-बड़े खेलों के अंदर ओलंपिक लगा लो, एशियाड लगा लो, सबसे ज़्यादा मेडल हरियाणा, पंजाब यही लेके आते हैं और वहीं पर इनको धोखा मिलता है। बेरोज़गारी में नंबर 1 है। देश को मेडल ला के देते हैं, देश को एक अन्न का कटोरा बोला जाता है संयुक्त पंजाब को, और वही बेरोज़गारी में नंबर 1 होता जा रहा है। तो बहुत पछता लिया वीर जी, अब की बार नहीं, मन बना रखा है। ਜੀ ਬਿਲकुल। ਦੀਪਕ ਜੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। धन्यवाद वीर जी। ਜੀ, ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ ਜੀ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮਝੀ ਤੇ ਦੇਖੀ। ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਲੋਕ ਰਣ ਪੰਜਾਬੀ। ਧੰਨਵਾਦ।